इस चूड़ी पे, कांच उद्योग पे इतना उतार चढ़ाव पड़ा है जिसका कोई जोड़ ही नहीं है। आप खुद ही देख रहे हो मार्केट में कितना सन्नाटा है। पहले कारखाने लगभग यहाँ पर 130-135 के आसपास थे, अब तो केवल 25-30 कारखाने चल रहे हैं। पूरे काम का भविष्य तो अब धीमे धीमे खत्म ही होता जा रहा है। चूड़ी उद्योग से ये हमारा तो यही सरकार से कहना है कि इस चूड़ी उद्योग को एक नई तरक्की की उम्मीद दें। इसका भविष्य अंधकार में है। मेरा एक ही बेटा है, मैं भी नहीं चाहता कि वो आगे इस बिजनेस को करे। मैं उसको पढ़ाना चाहता हूँ, इस शहर से निकालना चाहता हूँ। मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हूँ और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, चूड़ियाँ रखी हुई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम चूड़ियों के बीच क्यों आए हैं, तो ये चूड़ियों का शहर है फिरोजाबाद। अब यहाँ पर 7 मई को तीसरे चरण में मतदान हो रहा है और यहाँ की जनता चुनेगी कि उनका अगला नेता, यहाँ से अगला सांसद कौन होगा। तो उस बीच हम ये भी समझने के लिए आए हैं कि जिस चीज़ से इलाके की जो अर्थव्यवस्था चलती है उसकी क्या हालत है, वो किस स्थिति में है। तो जब हमने व्यापारियों से बात की, कई जो है कारखानों में गए, तो वहाँ पता चला कि पिछले कुछ दशकों में, यानी कि पिछले 10-15 सालों में जो चूड़ी का उद्योग है वो जो है वो डवाडोल स्थिति में है। वो जो है उतनी डिमांड नहीं है। फिर इसके पीछे कई कारण बताते हैं यहाँ के व्यापारी कि इसकी जो डिमांड है वो क्यों कम हो रही है, क्यों इससे जो यहाँ के व्यापारी है वो अपना काम बंद कर रहे हैं, वो दूसरे चीज़ों में जा रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ को समझने के लिए हम फिरोजाबाद आए हैं। सांस्कृतिक तौर पर बदलाव, ईंधन की बढ़ती कीमतों और मार्केट में कांच की चूड़ियों की कम होती डिमांड ने फिरोजाबाद की करीब 200 साल पुराने चूड़ी उद्योग के सामने गहरा संकट पैदा कर दिया है। शहर की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़ी है, लेकिन चूड़ी व्यापारियों का कहना है कि बीते सालों में कारोबार में काफी कमी आई है और कई कारखाने भी बंद हो गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक शहर में करीब 120 चूड़ी के कारखाने हुआ करते थे, जिनमें से अभी सिर्फ 50 के करीब ही चल पा रहे हैं। बाकी या तो मेंटेनेंस में है या फिर बंद हो चुके हैं। देश में फिरोजाबाद की पहचान कांच नगरी या सुहाग नगरी के रूप में होती है, लेकिन मार्केट में ब्रास, मेटल और शीप की चूड़ियों ने कांच की चूड़ियों के प्रति क्रेज को काफी कम कर दिया है। मेरा नाम नितिन गोयल है। ये इमामबाड़ा गली पड़ती है, गली इमामबाड़ा। यहाँ पे चूड़ी का कारोबार जो जिस हिसाब से पहले जो चलता था उस हिसाब का प्रकोप यहाँ पे नहीं है। इसका वजह है जैसे कि यहाँ पे पहले तो लेडीज़ काफ़ी चूड़ी पहनती थी, अब तो 2-2 कड़े डाले उसका भी प्रकोप रहा है। और प्लस यहाँ पे जो गैस थी पहले यहाँ पे कोयले की थी, पहले कोयले से चूड़ी पकती थी, अब जो चूड़ी पक रही है वो गैस से। पहले कारखाने लगभग यहाँ पर 130-135 के आसपास थे, अब तो केवल 25-30 कारखाने चल रहे हैं और वो भी उनका भी काम जो है अच्छे से नहीं चल पा रहा है, क्योंकि सारा माल जो है बिक नहीं रहा उनका। क्या कारण थे जो वो बंद होते चले गए या कम हो गए? ये तो ऑल इंडिया पूरा मुद्दा है, ये सब जगह ही मुद्दा है। पूरा शहर की स्थिति ऐसी ही है कि सारा दिन बैठे बैठे निकल जाता है हम लोगों का। और जो कारखानों में पहले लोग थे, जब उनके बंद हुए तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं? अब वो लोग भी, कुछ लोग बाहर चले गए, कारखाने बंद हो गए। जो कारखाने बंद हो गए उनकी प्लॉटिंग हो रही है, बाहर कुछ चले गए। फिरोजाबाद के कांच उद्योग में 1996 में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कोयले का इस्तेमाल बंद कर गैस का इस्तेमाल करने को कहा। ऐसे में आगरा और फिरोजाबाद के करीब 600 उद्योगों में से 400 उद्योग गैस पर शिफ्ट हो गए और बाकी 200 या तो इस इलाके से शिफ्ट हो गए या फिर बंद हो गए। लेकिन छोटे उद्योग इसके बाद लगातार बंद होते चले गए। फ्लेम यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार नोटबंदी ने कांच उद्योग को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। कारखाने कुछ कम हुए हैं, उसके पीछे कुछ व्यापारिक रीज़न एक आध का हो सकता है। अदरवाइज रीज़न ये हुआ कि कारखाने मतलब मिडिल ऑफ सिटी आ गए और वो जो जगह जो थी किसी टाइम में वो आउटर थी, आज उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है कि उन कारखानेदारों ने अपना कारखाना बंद करके वहाँ मार्केट मॉल ऐसी चीज़ें बना दी हैं, तो उससे उनकी इनकम ज़्यादा होती है। जब व्यापारी है, जब इनकम जहाँ जिसमें ज़्यादा होती है वो आदमी काम करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार कहते रहे हैं कि उनकी सरकार ने कांच उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाई है। साल 2022 में उन्होंने कहा था कि फिरोजाबाद ग्लास इंडस्ट्री का सालाना निर्यात 1000 करोड़ रुपए का है। हाल ही में 2 मई को फिरोजाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ कहते हैं, मैं आप पर विश्वास करते हुए भाजपा के प्रत्याशी को फिरोजाबाद की जनता को समर्पित करते हुए आपको आश्वस्त करता हूं,
आपकी सुरक्षा, आपका विकास और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को वैसे ही हम एक नई और ऊंचाई पर पहुंचाएंगे जैसे फिरोजाबाद के ग्लास के उद्योग को हमने वैश्विक मान्यता दिलवाने में सफलता प्राप्त की है। बहनों और भाइयों, आज फिरोजाबाद ग्लास के इस कार्य के माध्यम से दुनिया के अंदर जाना जा रहा है। लेकिन आदित्यनाथ के दावों के इतर जमीन पर हकीकत अलग नजर आती है। जानकारों का मानना है कि एक समय था जब फिरोजाबाद की बेंगल उद्योग में मोनोपोली थी, लेकिन अब पाकिस्तान समेत दूसरे देश भी इसमें आगे आ रहे हैं। फिरोजाबाद के SRK PG कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर प्रशांत अग्रवाल बताते हैं कि यहाँ का उद्योग कम्पीट नहीं कर पा रहा है। ये हमेशा से ही लेबर इंटेंसिव मार्केट रहा है और समय के साथ इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। हालांकि ग्लास इंडस्ट्री काफ़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट है। चूड़ी का बिजनेस मेरे पिताजी के टाइम का है, करीब 85-87 साल हो गए। तो उन 85-87 सालों में क्या उतार चढ़ाव रहा है? इस चूड़ी पे, कांच उद्योग पे इतना उतार चढ़ाव पड़ा है जिसका कोई जोड़ ही नहीं है। आप खुद ही देख रहे हो मार्केट में कितना सन्नाटा है, क्योंकि लेडीजों का रुझान, जो स्वाद का प्रतीक कांच होता है, उनका रुझान ये आर्टिफिशियल आइटमों पर चला गया है। कोई भी सरकार आया है, कोई भी सरकारों में किसी के बारे में जो कहूँगा बिल्कुल सत्य कहूँगा, किसी का कोई ध्यान नहीं है कि कांच उद्योग जो स्वाद का प्रतीक है उसकी तरफ उसको कोई फैसिलिटी या व्यापारियों को दी जाए जिससे इस शहर के लोगों की तरक्की हो। फिरोजाबाद में 7 मई को मतदान होना है और उस बीच फिरोजाबाद की एक जो बड़ी आबादी है वो चूड़ी के व्यापार से जुड़ी हुई है और चूड़ी के जो व्यापारी हैं उनके मुख्य मुद्दे जो है वो चुनाव में रहते हैं। तो इस बार भी उनके कुछ मुद्दे हैं। इसमें जो कुछ कारखाने जो बीते एक दशक में यहाँ बंद हुए उसको खुलवाने की बात हो। यहाँ पर जो बीजेपी के उम्मीदवार है विश्वदीप सिंह, उन्होंने एक अलग तरीके से अपना एक मैनिफेस्टो तैयार किया है और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो अगर सांसद बनते हैं तो यहाँ के जो चूड़ी व्यापारी है उनके लिए वो कुछ करेंगे, जो बंद पड़े कारखाने हैं उनको खोलेंगे। अब ये तो देखना होगा कि वो जीतेंगे या हारेंगे, उसके बाद वो क्या करते हैं। ग्लास इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपतियों का कहना है कि सरकार को उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए। ऑल इंडिया ग्लास मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल बताते हैं कि ईंधन की बढ़ती कीमतों ने चूड़ी उद्योग को काफ़ी प्रभावित किया है और ये उद्योग इसे झेल नहीं पा रहा। फिरोजाबाद व्यापार मंडल के अध्यक्ष VS गुप्ता के अनुसार चूड़ी उद्योग ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं और अभी तक ये उद्योग असंगठित सेक्टर बना हुआ है। गुप्ता ने बताया कि चूड़ी का भारत में पारंपरिक महत्व रहा है, लेकिन ब्रास और मेटल की चूड़ियों की बढ़ती मांग ने फिरोजाबाद की चूड़ियों की चमक को फीका कर दिया है। 2015 के बाद ग्लास कंटेनर इंडस्ट्री का फिरोजाबाद में काफ़ी उभार हुआ है, जो कि यहाँ का पारंपरिक उद्योग नहीं रहा है। 1996 तक फिरोजाबाद में सिर्फ 1 या 2 ही ग्लास बोतल इंडस्ट्री हुआ करती थी, जो कि आज 22 हो चुकी हैं और कुल एलोकेटेड गैस का 50% ये 22 इंडस्ट्रीज अकेले ही इस्तेमाल करती हैं। कई कारखानों ने अपने काम को चूड़ी बनाने से ऑटोमेशन में बदल दिया है। 2015 के बाद फिरोजाबाद में कंटेनर उद्योग फलने फूलने लगा और वर्तमान में यहाँ के कुल उत्पादन में शराब की बोतलों की हिस्सेदारी 80% है। यूरोप, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक इसकी भारी मांग है। संजय अग्रवाल के अनुसार चूड़ी उद्योग का भविष्य बेहद ही अंधकारमय नजर आ रहा है। 2022 की ही बात कर लें, जब विधानसभा चुनाव थे तो योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान आया कि हम यहाँ के जो चूड़ी उद्योग है उसको एक वैश्विक पहचान देंगे। और जब अभी बीते दिनों ही फिरोजाबाद में वो लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर लोगों से अपील कर रहे थे वोट के लिए, तो उसमें भी उन्होंने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया कि यहाँ के चूड़ी व्यापार को जो है वो एक वैश्विक पहचान देंगे, ग्लास इंडस्ट्री को एक बड़ा मुकाम तक पहुँचाएंगे। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये किस तरीके से आगे बढ़ता है। जो वादे यहाँ के व्यापारियों से किए गए थे वो कितने पूरे होते हैं और क्या यहाँ का जो सूरत हाल है वो बदलता है कि नहीं।